हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा ग्रुप थ्योरी 2 का नेक्स्ट चैप्टर आज चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। राइट, आज हम बेटा ये चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 8। इसके अंदर मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट आज पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका फर्स्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स का। इसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि व्हाट इज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन समझेंगे बच्चों। लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा, पहले मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ना दो ग्रुप्स का बता दूं आपको, फिर उसी को जनरलाइज करके एन ग्रुप्स तक ले जाएंगे हम। ठीक है, तो सपोज कर लो बच्चों, डेफिनेशन में हमने क्या लिया कि कोई भी दो ग्रुप्स ले लिए, G1 और G2। ठीक है, इनके बीच में ज़रूरी नहीं है कि कोई रिलेशन है, नहीं है, कोई भी दो ग्रुप्स। राइट, देन इनका जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा, हम उसको किस चीज़ से डिनोट करेंगे? ये वाला सिंबल देखो, G1 और ये प्लस लगा के ऊपर सर्कल बना दिया। ठीक है, अब इसको एडिशन मॉड्यूलो मत समझ लेना, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बिटवीन द टू ग्रुप्स है। ठीक है, तो ये सिंबल है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का। अब इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, इसको डिफाइन कैसे करना है कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर G1 G2, जिसमें पहले वाला एलिमेंट पहले वाले ग्रुप का होगा और जो G2 है ये G2 दूसरे वाले ग्रुप का होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप, सेकंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम द सेकंड ग्रुप। अगर मेरे दो ग्रुप्स हैं तो ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे, तीन ग्रुप्स होंगे तो ऑर्डर ट्रिपलेट्स आ जाएंगे, और चार ग्रुप्स होंगे तो 4 टपल, पांच होंगे तो 5 टपल। ठीक है ना, तो मैंने अभी आपको एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट सिर्फ दो ग्रुप्स का बताया। तो दो ग्रुप्स का है तो ऑर्डर्ड पेयर आ गया, जिसमें पहला एलिमेंट पहले ग्रुप का, दूसरा एलिमेंट दूसरे ग्रुप का होगा। तो ये तो मेरे पता चला कि इस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे। अब आपको पता है ग्रुप है, ग्रुप है तो इसके पास एक ना एक ऑपरेशन जरूर होनी चाहिए। तो इसकी ऑपरेशन क्या होगी? ठीक है ना, ऑपरेशन क्या होगी इसकी? कंपोनेंट वाइज। कंपोनेंट वाइज का क्या मीनिंग है? एग्जाम्पल से देख लो बेटा, सपोज कर लो मैंने Z2 लिया 01 और दूसरा भी मैंने Z2 ही ले लिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों ग्रुप सेम हो, आप Z2 के साथ Z3 भी ले सकते थे, कितने भी नंबर इसमें और कितने भी ऑर्डर का ग्रुप ये हो सकता। तो Z2 प्लस Z2 कैसे मिलेगा? देखो बेटा, ये 01 और ये 01 के सारे कॉम्बिनेशन बना लो। देखो, 0 के साथ 0, फिर पहले वाले 0 के साथ दूसरे वाला 1, फिर पहले वाले 1 के साथ 0, फिर 1 के साथ 1 लिया। तो ये चारों तो इसके जो आएंगे ना, क्या बन गए? एलिमेंट्स बन गए। अब इसमें ऑपरेशन कैसे लगेगी? आपको पता है Z2 के अंदर ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो, दूसरे वाले Z2 के अंदर एडिशन मॉड्यूलो 2। ठीक है, तो आपने करना क्या है, जब पहले और पहले एलिमेंट को ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, जो कुछ भी करोगे, तो उसके अंदर मॉड्यूलो 2 लगाओगे। ठीक है, जब सेकंड सेकंड कोऑर्डिनेट को करोगे तो उसमें सेकंड वाले ग्रुप की ऑपरेशन लगाओगे। मैं अभी नीचे एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब बेटा देखो, डेफिनेशन जो प्रॉपर अगर एग्जाम में आ जाती है कि व्हाट इज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो आप क्या लिखेंगे वो देखें। सपोज कर लीजिए मेरे पास आ गए G1 G2 Gn, कोई n, मतलब फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स आ गई, n ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो इसका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट किससे डिनोट करेंगे? G1 प्लस G2 प्लस ऐसे करके। और अब इसके अंदर क्योंकि n है तो मेरे पास इसके ऑर्डर, मतलब जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? n टपल्स हो जाएंगे। तो n टपल्स क्या होंगे? G1 G2 डैश डैश टिल Gn वेयर ईच Gi बिलोंग्स टू Gi। मतलब ये जो फर्स्ट वाला G1 है ये पहले वाले ग्रुप कैपिटल G1 में है, जो G2 है ये कैपिटल G2 में है, जो Gn है ये कैपिटल Gn में है। अब इसकी ऑपरेशन कंपोनेंट वाइज कैसे लगेगी, बस यही मेन बात देखनी रह गई है आपकी। एलिमेंट तो आपको समझ आ गए हैं। तो देखो, पहला एलिमेंट पहले से कंपोनेंट वाइज होता है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से कंपोजिट करते जाओ। तो G1 G1 डैश, G2 G2 डैश, G3 G3 डैश, G4 G4 डैश, ये बना लिया। अब इसका क्या मीनिंग है G1 G1 डैश का? देखो, G1 और G1 डैश दोनों के दोनों आए कहाँ से हैं? फर्स्ट ग्रुप G1 से आए हैं, कैपिटल G1 से। तो कैपिटल G1 अपने आप में एक ग्रुप है, अगर वो ग्रुप है तो उसके पास ऑपरेशन है। तो आप क्या करेंगे, जो G1 ग्रुप होगा उसकी ऑपरेशन इसके ऊपर लगा के इसको सॉल्व कर देंगे G1 G1 डैश को। अब आ जाइए नेक्स्ट एलिमेंट G2 G2 डैश। अब G2 और G2 डैश बोथ बिलोंग्स टू कैपिटल G2 ग्रुप। अब कैपिटल G2 भी अपने आप में ग्रुप है, अगर ग्रुप है तो उसके पास ऑपरेशन है, तो उसकी जो ऑपरेशन होगी वो G2 और G2 डैश को ऑपरेट करने में लगा दो। तो मतलब एलिमेंट जहां से आ रहा होगा
जिस ग्रुप से आ रहा होगा उस ग्रुप की जो ऑपरेशन होगी वो उन दोनों को ऑपरेट करने के काम आएगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि G1 आपका Z2 हो और G2 आपका Z6 हो, तो G1 के अंदर Z2 वाली मॉड्यूलो 2 लगेगी और G2 को करने के लिए मॉड्यूलो 6 लग जाएगी। क्लियर हो गई? तो इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट इन G1 डैश द ऑपरेशन इज सेम एज दैट इन G1, G2 डैश द ऑपरेशन इज सेम एज G2 डैश एंड सो ऑन। राइट? क्लियर हो गया सब बच्चों को? आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस में देखो, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से बात क्लियर होती है। मैंने आपसे कहा कि मुझे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट दे दीजिए U8 और U10 का। सबसे पहली बात, U8 के एलिमेंट आपको मालूम होने चाहिए, U10 के मालूम होने चाहिए। सब बच्चों को पता है U8 के अंदर क्या एलिमेंट आएंगे बेटा? 1 से लेकर 7 तक के सारे एलिमेंट जो कि GCD बनाते हो 8 के साथ 1। ठीक है, और ऑपरेशन कौन सी होती है? मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8। सेम तरीके से बेटा U10 के एलिमेंट 1 से लेकर 9 तक के सारे वो एलिमेंट जो GCD रखेंगे 10 के साथ 1, इसके अंदर ऑपरेशन मॉड्यूलो 10। ठीक है, अब U8 प्लस U10 करना है, सारे कॉम्बिनेशन जितने पॉसिबल है बेटा बना दो। बस पहला एलिमेंट U8 से उठाना है और दूसरा U10 से। तो 1 के साथ 1, फिर इस 1 के साथ 3, 1 के साथ 7, 1 के साथ 9, फिर U8 से 3 उठाओ और उसके सारे कॉम्बिनेशन U10 के साथ बना दो। फिर U8 से 5 उठाओ, उसके सारे कॉम्बिनेशन, U7 से उठाओ उसके सारे कॉम्बिनेशन। तो ये एलिमेंट बन गए बेटा मेरे U8 प्लस U10 के। अब देखो कितनी ऑब्वियस सी प्रॉपर्टी है कि जो ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट आएगा इसका ऑर्डर क्या होगा? क्या होगा इसका ऑर्डर? देखो U8 के जितने एलिमेंट है वो और U10 के जितने एलिमेंट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाओ। देखो U8 के पास 4 और इसके पास 4। ठीक है, तो 4 4 जा 16 एलिमेंट आना चाहिए। मतलब ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ईच ग्रुप। ठीक है, क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 5 7 9। इसका क्या मीनिंग है? ये जो ऊपर मैंने आपको U8 प्लस U10 कराया ना, ये इसी का सेकंड पार्ट है कि इसके अंदर 3 5 और 7 9 को ऑपरेट करके दिखाइए। तो देखो मैंने आपको सिखाया ऑपरेशन इज कंपोनेंट वाइज, तो 3 और 7 ऑपरेट होंगे, 5 और 9 होंगे। मतलब पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तो 3 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 9 करेंगे। अब बात ये आती है कि 3 और 7 कहाँ से आए हैं? वो तो पहले वाले ग्रुप से आए हैं, यानी कि U8 से आए हैं। U8 में मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8 है, इसलिए 3 और 7 के बीच में मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8 लग गई। अब देखो दूसरा एलिमेंट है 5 और 9, दे कम फ्रॉम U10। अब U10 से जो भी चीज आएगी उसके ऊपर ऑपरेशन क्या लगेगी? मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10, क्योंकि U10 की ऑपरेशन यही है। तो इसको सॉल्व करो। अब देखो 3 7 जा 21 मॉड्यूलो 8, ऐसे 5 9 जा 45 मॉड्यूलो 10। तो 21 मॉड 8 का क्या मतलब है? 21 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लो, तो हमारे पास आ गया 5। ऐसे ही बेटा 45 है, उसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लो, 10 4 जा 40, रिमाइंडर आ गया 5। तो मेरा एलिमेंट आ गया 5,5। इज दैट क्लियर? मैंने कैसे ऑपरेट करना है? ठीक है, तो मैंने इसमें लिख दिया है कि फर्स्ट द कंपोनेंट्स आर कंबाइंड बाय मॉड्यूलो 8 एंड सेकेंड कंपोनेंट्स को हमने कंबाइन किया मॉड्यूलो 10 से, क्योंकि पहले ग्रुप में ऑपरेशन मॉड्यूलो 8 थी, दूसरे में मॉड्यूलो 10 थी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए बेटा, मैंने इसको जनरलाइज कर दिया है कि G1 प्लस G2 प्लस Gn का ऑर्डर क्या होगा। आपको बताया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ ईच फैक्टर। ठीक है, तो जितने भी ये ग्रुप्स हैं हर एक ग्रुप का ऑर्डर निकाल लीजिए और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप। ठीक है, तो याद, मैं अब आगे से एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगी EDP। तो ऑर्डर ऑफ EDP इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ ईच कंपोनेंट ग्रुप। ठीक है, ईच कंपोनेंट ग्रुप। क्लियर हो गई बच्चों बात? ठीक है, तो बच्चों इस लेक्चर में तो मैंने आपको डेफिनेशन सिखाई है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की और उसमें कैसे ऑपरेशन लगाते हैं वो सिखाया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टी कराती हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराती हूँ। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहें बच्चों। ऑल द बेस्ट।